नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन में क्रूड में तेजी देखने को मिल रही है। कल के सेशन में हमने देखा था क्रूड में रिकवरी आती हुई दिखाई दी। ये रिकवरी जो थी कल की, आज तेजी में नजर आ रही। ब्रेंट क्रूड में अगर देखें तो 1% की मजबूती नजर आ रही। WTI क्रूड में उछाल अच्छा खासा देखने को मिला है, 2% की तेजी नजर आ रही है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो इसमें भी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। 262 के करीब नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं GCL ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के AVP अमित खरे जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर आज जो क्रूड है, आज हम लोग देख रहे हैं मजबूती नज़र आ रही है, अपसाइड बना हुआ है, 5800 के भाव पर भी पहुंच गया है घरेलू बाजार में। अगर देखें MCX पर क्या राय रखते हैं सर? 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है कि शॉर्ट टर्म नज़रिए से कैसा लग रहा है सर क्रूड ऑयल? हाँ ब्रिज जी, काफी अच्छा बेस क्रिएशन किया है और वापस फिर से मार्केट नीचे जाके जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसको रिटेस्ट भी किया है। इसमें बॉटम देखा जाए तो 19,800 के आसपास, लगभग 5391 करंट वायदे के हिसाब से एक बॉटम बनाया था। फिर इसने एक हाई बनाया ब्रिज जी 5709 रुपए के आसपास। फिर दूसरा करेक्शन देखने को मिला जो कि 5557 रुपए का बॉटम बनाकर आज भाव वापस 5800 के आसपास चल रहे हैं। जब ट्रेड में बना रहा था तो 5750 के आसपास के भाव थे। खरीदारी का ही ट्रेड लेके चलना है 5700 के आसपास, जहां जहां पे भी प्राइसेस अगर वापस फिर से मिलते हैं तो खरीदारी करके चलनी है। ऊपर में टारगेट जो इसका है वो 5900 रुपए का है और नीचे में अगर स्टॉप लॉस देखा जाए तो 5620 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना है। जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, वो मौजूदा भाव 5800 5780 की रेंज में भी खरीदारी कर सकते हैं। बट जो सेफ प्लेयर है वो 5700 के आसपास आने का वेट करें, वहां पर खरीदारी की जा सकती है। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की थोड़ा सा बात करें तो WTI क्रूड ऑयल अभी 65 के ऊपर चल रहा है। इसका जो बेस प्राइस बॉटम इसने जो बनाया था वो लगभग 61.42 फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में 62.78, मतलब हायर बॉटम का फॉर्मेशन एज पर चार्ट जो है इसमें हो रहा है। और मेरे को अगर WTI के हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल 66.70 अभी 1 से 2 दिनों में, और देखा जाए तो 68.50 के आसपास जो है मेरे को लग रहा है वीकेंड तक इसके भाव भी देखने को मिल सकते हैं। मेरे को लग रहा है अगर वीकेंड तक वेट करें ब्रिज जी तो 6000 के आसपास के भाव भी क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। क्रूड ऑयल में अगर देखें, जिस हिसाब से सर की राय निकल कर आ रही है कि क्रूड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी अगर देखिए आज के लिए ट्रेडिंग कॉल की बात करें इंट्राडे में, तो आप सर इंट्राडे है या पोजिशनल कॉल है ये? 1 से 2 दिनों का ट्रेड है। 1 से 2 दिनों के लिए अगर देखें तो क्रूड ऑयल जो है 5700 या 5680 के बाय करके चल सकते हैं 5900 के टारगेट के लिए। अगर एक आध हफ्ता आप इंतजार करते हैं तो 6000 का भी टारगेट दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस लगाना है 5620 का, ये है क्रूड ऑयल में। वैसे सर क्या वजह है, प्रमुख वजह क्या है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है तो तेल सप्लाई की चिंता है, ये एक अपडेट है। क्या यही एक प्रमुख वजह है कि और भी कोई रीजन से तेजी के? बिल्कुल ये वजह तो है ही। और ट्रम्प साहब जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जैसे अभी इंडिया पे भी, हमारे यहाँ पे भी 50% टैरिफ अप्लाई किया था, तो उसके बावजूद भी हमारे जो PM साहब हैं वो रूस से जो है और ज़्यादा तेल इंपोर्ट करने की जो है बात चली आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कीमतों में डिमांड जो है काफ़ी बनी हुई है। वॉर की कंडीशन तो लगातार हैं और ट्रम्प साहब के टैरिफ से भी अनसर्टेनिटीज बनी हुई है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एनर्जी के प्राइसेस और गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में कंटिन्यू निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और सर 7 सितंबर को ओपेक प्लस की जो अन्य देश है उसकी बैठक भी होनी है, उस पर भी नजरें टिकी हुई है। वहीं अगर सर नेचुरल गैस की बात करें, 263 के करीब ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस, रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है नेचुरल गैस में। सर क्या राय देंगे नेचुरल गैस को लेकर, शॉर्ट टर्म नजरिए से कैसा लग रहा है? बिल्कुल, एनजी के प्राइसेस में ब्रिज जी काफी करेक्शन हमने देखा। अभी मैं जैसा कि डेली चार्ट इसका देख पा रहा हूँ, ऊपर में 20 जून के आसपास 370 रुपए के आसपास का इसका हाई था। वहां से नॉन स्टॉप करेक्शन देखने को मिला और 370 रुपए वाला जो प्राइस है वो 22 अगस्त को नीचे में 244 रुपए 245 रुपए के आसपास का इसने 240 के आसपास का बॉटम इसने बनाया। वहां से एक रिकवरी स्टार्ट हुई, बेस फॉर्मेशन अच्छा हो चुका है, क्योंकि एनजी की प्राइसेस में हम देखते हैं कि ये ट्रेंड को ज्यादातर फॉलो करता है। अब जैसे रिकवरी का जो है इसमें बेस बन चुका है, कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से देखें तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि नियर टर्म में इसकी कीमतों में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। अब अगर हम एंट्री पॉइंट की बात करें तो 260 से लेकर 255 की रेंज में कहीं पे भी इसमें एंट्री की जा सकती है। कल भी इसने जैसे 258 के आसपास का बॉटम बनाया, तो 260 255 की रेंज
रेंज में कहीं पे भी खरीदें। 249 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाकर 2 से 3 दिनों में मेरे को लगा रहा है 275 रुपये। और जो लोग वेट करते हैं उनके लिए देखा जाए तो 300 रुपये के आसपास भी मेरे को लग रहा है एक्सपायरी तक इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी ब्रिज बिल्कुल, नेचुरल गैस में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अभी देखें तो 263 का भाव चल रहा है, तो 256 या 260 के करीब अगर मिलता है तो वहाँ पर ख़रीदारी करने की सलाह दी जा रही है। टारगेट जो है 275 का लेकर चलना है, स्टॉप लॉस 249 का लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। अगर आप लोग थोड़े समय और रुकते हैं तो एक्सपायरी तक यहाँ पर नेचुरल गैस 300 तक का भाव दिखाई दे सकता है, ये सर की राय है। सर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर की बात कर लेते हैं। अभी देख रहे हैं हम लोग 3700 के करीब ट्रेड कर रहा है। 7% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही, लगातार प्रेशर बना हुआ है। मंडे को भी हमने देखा कि 4% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है। सर क्या राय रखते हैं, कैसा क्या यहाँ से कीमतें और गिरती हुई दिखाई देंगी या कोई रिकवरी का चांस नज़र आ रहा है? बिल्कुल देखा जाए ब्रिज जी तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूचर में नॉन स्टॉप गिरावट देखने को मिली है पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। 3710 के आसपास का भी भाव चल रहा है। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था लगभग 4600 के आसपास था और वहां से देखा जाए तो लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूचर में देखने को मिली है। अब इसका रीजन ये है कि अभी हम देख रहे हैं ब्रिज जी हाल फिलहाल लगभग 1 हफ्ते से पूरे देश में मानसून की कंडीशन बनी हुई है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्यूचर है वो पूरा का पूरा जो है मानसून पर डिपेंड करता है और डिमांड सप्लाई के गैप पे ये है काम करता है। तो अभी इन दिनों देख रहे हैं कि सप्लाई इसमें ज़्यादा हो रही है और डिमांड जो है कम निकल के आ रही है, क्योंकि जो बारिश के चलते जो है थोड़ा सा जो यूज़ है घरों में वो कम हो जाता है। इसलिए इसके प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि नॉन स्टॉप जो है डाउनफॉल देखने को मिला है। आईएक्स की वेबसाइट पे भी मैं कंटिन्यू चेक कर रहा हूँ तो उनका जो फॉरकास्ट है पिछले 1 हफ्ते से और अगले हफ्ते तक के लिए तो वो डाउन साइड का ही है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक है, फंडामेंटल भी सारे से अभी नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। तो बिग वाली का ही ट्रेड रहेगा 3750 के आसपास कहीं पे भी आज या कल अगर ये भाव मिलता है तो बेच के काम करना है। नीचे में 3450 रुपए तक के टारगेट रखने हैं, सितंबर वाले की मैं बात कर रहा हूँ। और 3850 रुपए का स्टॉप लॉस है। 3750 सेल, 3450 टारगेट और 3850 स्टॉप लॉस। जी बिल्कुल, लगातार प्रेशर बना हुआ है। यहाँ पर सर की ओर से भी बिकवाली की सलाह दी जा रही है। 3750 पर आप बेच कर चल सकते हैं। 3450 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 3850 की लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। यानी प्रेशर लगातार बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में, गिरावट आगे भी जारी रहेगी। ये ओवरऑल हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, बातचीत किया, पूरा एनर्जी मार्केट समझा। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? ट्रेड हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया, उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। कमोडिटी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, रेंज अभी इन दोनों काफ़ी बड़ी है। तो ट्रेडर्स को प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, उनके जो पर्सनल वित्तीय सलाहकार हैं उनकी सजेशन पे ही इसमें काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस लगाकर और जो आपके सलाहकार हैं, वित्तीय सलाहकार, उनसे सजेशंस लेकर ही आप लोग ट्रेड लें, ये सर का भी सजेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी पर विस्तार से बातचीत की जाती है। पूरे एनर्जी मार्केट को समझा जाता है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिसे आप लोग नोट डाउन करके ट्रेड लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट्स जो हैं, अलग अलग जो हमारे कम्युनिटी शोज़ होते हैं उस पर राय ज़रूर लेंगे। आप लोगों के सवालों के जवाब पाने की कोशिश किया जाएगा। इसके अलावा आप लोग लगातार द बोनस के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।